वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं, लेकिन इमरान खान के बयानात से तो लगता है कि इन्हें एक बार गिरफ्तार होना चाहिए ताकि हम देख ही लें कि ये क्या तूफान लाना चाहते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ FIR बिल्कुल दुरुस्त है। जिनको लगता है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुकूमती इंतकाम है, वो एक बार जाकर FIR देख लें, इन्हें पता चल जाएगा कि मुकदमा इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, आज नवाज शरीफ से मीटिंग है। नवाज शरीफ से हदायत लेकर मरियम नवाज का 1 फरवरी से पंजाब और KP का दौरा शुरू होगा। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज हुई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फवाद चौधरी ने बात की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। इन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी के हक में नहीं, लेकिन जिस किस्म की इमरान नियाज़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ज़हन बनता है कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ सेनेट के इजलास में पेश की गई मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान में मजम्मती करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि सेनेट कुरान पाक को जलाने, फाड़ने और बेहरमती पर सदमे का इजहार करता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऐसे शिद्दत पसंदों और जुनूनियों पर सरापा एहतजाज है, इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज शैतानी अमल की मजम्मत करते हैं। मजम्मती करारदाद के मतन के मुताबिक कुरान पाक की बेहरमती का घनौना इकदाम बैनुल मजहब हम आहंगी और मजहबी रवादारी के खिलाफ एक साजिश है। यूरोप के सफ़ीर को तलब करके भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, कुरान पाक की बेहरमती में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस अफसोसनाक वाक़े पर OIC ममालिक के साथ रब्ता किया जाए। करारदाद में कहा गया है कि आइंदा हफ्ते जनेवा में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में मसले को उठाया जाए। न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में तूफ़ानी बारिश से सड़कें तालाब बन गईं और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख होने से मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए। ऑकलैंड में 15 घंटों में 166 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गईं। शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के बाइस बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। तूफ़ानी हवाओं और बारिश से मुतअद्दिद घरों को नुकसान भी पहुंचा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और तूफ़ानी हवाओं की पेशगोई करते हुए अवाम को एहतियात बरतने और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अज़रबैजान के सफारत खाने पर हमले में सिक्योरिटी चीफ हलाक हो गया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे सफारत खाने में क्लाशनकोफ बरदार शख्स घुस आया और अमले पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सफारत खाने का सिक्योरिटी चीफ हलाक हो गया और 2 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को सफारत खाने में मौजूद अफराद ने दबोच लिया, जिसे बादअज़ां ईरानी पुलिस के हवाले कर दिया गया। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा ने फायरिंग के वाक़े में सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इस हवाले से तेहरान पुलिस चीफ ने दावा किया है कि गिरफ्तार शख्स 2 कमसन बच्चों के साथ सफारत खाने में दाखिल हुआ। फायरिंग की वजह मुमकिना तौर पर ज़ाती मसाइल हो सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान में सफारत खाने में फायरिंग के वाक़े के बाद अज़रबैजान ने तेहरान में सफारत खाने से सफारती अमला वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे और ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। कराची में NA 241 कोरंगी, NA 242, NA 243, NA 244 और NA 247 ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल में शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सवात, स्वाबी, नौशहरा, कोहाट, DI खान में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जबकि इस्लामाबाद, झेलम, भक्कर और कोयटा से खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तीसरा प्लान C बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में MPs को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है, क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं
کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا، نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں. یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے. روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں. آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہے. میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں. تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے. میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے. ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت. تو حکومتیں آتی جاتی ہیں. پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے. ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمز، ادویات اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ IMF سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں. یقین کریں بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے. اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں. نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور. سیاح ساتھ چھوڑ گئے. قسم سے بہت سردی ہے. لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں. فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے. 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک. 7188591400. قسم سے بہت سردی ہے. لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں.